कैसे हो बच्चों? चलिए अभी आज हम देखते हैं भाषा सज्जता। इसमें देखिए बातचीत बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है। प्रियंका बोल रही है, मीना तू आज तो चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? मीना कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका कहती है, अरे हाँ, आजकल तो बहुत खेल रही हो ना। मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना ने कहा, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका ने कहा, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो चलिए अभी ये जो संवाद है उसके ऊपर से आपको ये आगे क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। पहला है आप बताइए, यानी आपको बताना है इसमें सबके ऊपर से पढ़कर ही। पहला है उपयुक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। अभी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन है आपको पता है ना? जो नाम होता है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो प्रियंका और मीना है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। सीमा, जो सीमा मौसी का नाम आया है तो सीमा है वो क्या है? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है। तो इसमें 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रियंका, मीना और सीमा। फिर दूसरा प्रश्न है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। अभी देखिए इनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है तीनों। प्रियंका के लिए कौन सा हुआ है पहले तो प्रियंका के लिए आप शब्द प्रयोग हुआ है। फिर मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे। ठीक है। फिर सीमा मौसी के लिए उन्होंने। ठीक है। तो ऐसे आप ये सब क्या है? उनके सर्वनाम है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा या उसके जगह पे जो वो दूसरे शब्द जो आते हैं संज्ञा की जगह पे, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम। नाम की जगह पे जो संज्ञा की जगह पे जो नाम है उसकी जगह पे दूसरे जो प्रयोग होते हैं शब्द उसको कहते हैं सर्वनाम। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। ये परिभाषा है किसकी है? सर्वनाम की। तो देखते हैं, जो शब्द डेस्क के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो किसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर डेस्क में लिखिए। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। आगे जो 5वां प्रश्न है वह है, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर जो बॉक्स है उसमें लिखिए। तो पहला है, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। अभी जो स्वयं शब्द है वो अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वो राजीव के लिए है, लेकिन जो स्वयं है वो हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करना है तो इसमें स्वयं शब्द आएगा। इसका जवाब है, मैं अपने आप चलना जाऊंगा। तो उसमें अपने आप है वह शब्द है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, खुद के लिए। तो इसमें अपने आप है वह शब्द इसका जवाब है। अन्य इसमें हमें जानना है सर्वनाम के बारे में। तो एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत के समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं, हम, मुझे, हमें आदि। ये उत्तम पुरुष यानी जो बोलता है वह मैं, हम, मुझे, हमें आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर मध्यम पुरुष यानी जो सुन रहा है, तुम, तू, आप, तुझे, तुम्हें आदि जो शब्द है वो मध्यम पुरुष के हैं। फिर अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष, जो चीज़ के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तो उसके लिए हम बोलेंगे वह, वे, उसे, उन्हें आदि शब्द हम वाक्य प्रयोग करेंगे।
फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी हम जो अपने लिए खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिसने निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे है उसे हम कहेंगे मैं स्वयं चला जाऊंगा, है ना। उसमें स्वयं है वह निजवाचक सर्वनाम है। इसमें जो शब्द डार्क लिखे गए हैं वह निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मैं अपने आप पढ़ लूँगा, इसमें अपने आप शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। फिर तीसरा है वह आप ही चला गया, तो आप शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। फिर चौथा है वे खुद चले गए, तो खुद शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। ये आपको जानना है, फिर आगे इस जो भी पढ़ाई होगी उसमें ये सब ज्ञान है वो आपको काम आएगा। ठीक है।